पंजाब का आखिरी सैलाब से मुतासिर शख्स जब तक अपने घर को वापस नहीं चला जाएगा और उसके नुकसान का अजाला नहीं हो जाएगा, मैं आराम से नहीं बैठूंगी। इतनी बड़ी आफत आई, जितना बड़ा सैलाब आया, उसी तरह की तारीखी खिदमत पंजाब हुकूमत ने अपने अवाम की। पंजाब का जो पैसा है, पंजाब के पास जो खजाना है, वो सब आपकी अमानत है। सैलाब आते हैं तो हुकूमतें कई कई साल पैसे मांगती रहती हैं, हुक्मरान रोते रहते हैं। हमने कोई रोना धोना नहीं किया, सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। हुकूमत का पैसा आवाम के काम ना आए तो किस काम का। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का दीपालपुर में सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में जिस तरह का तारीखी सैलाब आया, पंजाब हुकूमत ने अपने आवाम की इतनी ही तारीखी मदद की। शुक्र है आज से मुतासरीन की बहाली और आबादकारी शुरू हो गई। 15 अजला में इमदादी चेक्स की तकसीम शुरू कर दी है। मुतासरीन की बहाली के लिए 100 अरब रखे गए हैं जो मुतासरीन पर ही खर्च होंगे। मैंने करप्शन के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। पंजाब के ख़जाने में जो कुछ भी मौजूद है वो आपकी अमानत है। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने सैलाब मुतासरीन से मसाइल दरियाफ्त किए, तमाम नुकसानात का अजाला करने की यकीन दहानी कराई। दहशतगर्दी का खात्मा ना किया तो खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंगबंदी मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी को ख़त्म करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, दोनों ममालिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे। देखना होगा मुआहदे पर कितना अमल होता है। उम्मीद है अब अमन लौटेगा, दो तरफा ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। पाक अफगान तिजारत और ट्रांजिट भी दोबारा शुरू होगी। जिन अफगान मुहाजिरीन के पास वीज़े नहीं है उन्हें वापस जाना होगा। जंगबंदी मुआहदे के लिए तामीरी किरदार पर अमीर कतर और तुर्क सदर का शुक्रिया अदा करते हैं। मुआहदे की तफसीलात को हतमी शक्ल देने और मौसर तरीक़ेकार वज़ा करने के लिए एक इजलास आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में होगा। सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। कहा, जंगबंदी और अमन के क़याम का मुआहदा खुशाइंद है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ को तमाम कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बरादर अवाम की खुशहाली और सलामती के लिए पुरअज़्म है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की कतर और तुर्किया के तामीरी सिफारती किरदार की तारीफ़। उम्मीद ज़ाहिर की कि मुस्बत पेशरफ्त सरहदी कशीदगी के खात्मे का बाइस बनेगी। पाक अफगान कशीदगी के बायस तुर्कम तिजारती गुजरगाह नवे रोज़ भी बंद। तिजारती गुजरगाह बंद होने से सामान से भरी हज़ारों गाड़ियाँ फंस गईं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ नया बार्टर ट्रेड फ्रेमवर्क मुतारफ़ करवा दिया। वज़ारत तिजारत ने बिजनेस टू बिजनेस बार्टर ट्रेड मैकेनिज्म में तरामीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बार्टर ट्रेड के लिए मुख्तलिफ शराइत में नरमी, निजी इदारों को कंसोर्शियम बनाने की इजाज़त, बार्टर ट्रेड के लेन देन का दौरानिया 90 से बढ़ाकर 120 रोज़ कर दिया। इक़दामात से बार्टर ट्रेड मैकेनिज्म को ज़्यादा अमली और कारोबार दोस्त बनाया जा सकेगा। बिजली की पैदावार के ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए, पॉलिसी पर काम किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पावर डिवीज़न के इस्लाहाती पैकेज पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की सनती पैदावार बढ़ाने के लिए जामे और मौसर पॉलिसी सिफारशात तश्कील देने की हिदायत। ज़राअत और सनत के शोबे को हर मुमकिन सहूलत बहम पहुँचाना हुकूमत की अवलिन तरजीहात में शामिल है। बिजली की पैदावार का बेहतरीन इस्तेमाल सनती मसनूआत और ज़रूरी पैदावार में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म को पावर डिवीज़न की तरफ से बिजली की पैदावार और उसके जामे और मौसर इस्तेमाल पर मुमकिन इस्लाहाती पैकेज पर ब्रीफिंग दी गई। भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा। नरेंद्र मोदी ने रूसी तेल की खरीदारी रोकने का वादा पूरा न किया, भारत पर भारी टैरिफ जारी रहेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को फिर खबरदार कर दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि रूसी तेल की खरीदारी बंद न हुई तो भारत पर मौशी दबाव बढ़ेगा। चीन पर टैरिफ कम कर सकते हैं मगर उसे हमारे लिए कुछ करना होगा। चाहते हैं चीन अमरीका के साथ नायाब मादनियात का खेल न खेले। मुसलसल अदम पेशी पर अलीमा खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का अलीमा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने अलीमा खान के जामिन के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। मजीद समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी।
वकला की फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा ऐसे है जैसे अनोखा लाटा खेलन को मांगे जान। 26वीं तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान की रिमार्क्स। वकील अकरम शेख के बाद के भी फुल कोर्ट के हक में दलाइल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि यह बेंच फुल कोर्ट का ऑर्डर कैसे पास कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली महसन ने कहा कि अगर मफादात का टकराव है तो फुल कोर्ट में ये मसला कैसे हल होगा। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने कहा कि हमें सबसे पहले बेंच का फैसला करना होगा। वकील शब्बर रजा रिजवी ने दलाइल देते हुए कहा कि पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी का मामला है, इस बेंच को दर्द लेना पड़ेगा। केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। शब्बर रजा रिजवी कल भी दलाइल जारी रखेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच का खेल जारी। पाकिस्तान की टॉस जीतकर बैटिंग, चाय के वक्फे तक 3 विकेटों पर 177 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 57, इमाम उल हक 17, बाबर आजम 16 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कप्तान शान मसूद की निस्फ सेंचुरी। कौमी टीम में एक तब्दीली, हसन अली की जगह आसिफ अफरीदी फाइनल 11 में शामिल। जनूबी अफ्रीका की टीम में 2 तब्दीलियां, मार्को जेनसन और केशफ महाराज टीम का हिस्सा। सिंध का जो हमेशा लास्ट टाइम भी 4,000 रुपये मुकर्रर की थी, उससे क्या हुआ कि गंदम की काश्तकारी बढ़ी थी। अगर आप अपने किसान को सपोर्ट नहीं करोगे तो उसके बाद 2 चॉइसेस हैं। अगर किसी चीज़ का रेट सही नहीं होगा और आपकी DAP महंगी है, आपकी खाद महंगी है, आपकी सारे बीज सारी चीज़ें महंगी हैं, तो वो क्यों किसान जो है गंदम लगाएगा। ये मुतालबा कर रहे हैं कि जी 4,200 रुपये रेट मुकर्रर किया जाए ताकि हम जो है गंदम हमें इम्पोर्ट ना करनी पड़े और आपका किसान खुशी के साथ जो है वो इस चीज़ को जारी रखेगा। सिंध हुकूमत का गंदम की इमदादी कीमत 4200 रुपये मन मुकर्रर करने का मुतालबा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की BRT कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। कास्ट सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगी तो किसान गंदम की काश्त नहीं करेगा। किसानों को सब्सिडी देना ज़रूरी है। किसान खुशहाल होगा तो गंदम इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मजीद कहा, रवां साल मजीद बसें लाई जाएंगी। वज़ीर आला सिंध ने मजीद 500 इलेक्ट्रिक बसेस की मंजूरी दे दी। ख़वातीन के लिए पिंक टैक्सी सर्विस शुरू की जा रही है। ज़ेर तालीम या मुलाजमत पेशा ख़वातीन को मुफ्त पिंक इलेक्ट्रिक स्कूटी देंगे। सीनियर वजीर ने हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद भी दी। हिंदू बिरादरी का रोशनियों और खुशियों से भरा दिवाली का त्यौहार। पाकिस्तान में हिंदू बिरादरी मजहबी जोशो जज्बे से दिवाली का त्यौहार मनाने में मसरूफ। मंदिरों में पूजा पाठ, पाकिस्तान की सलामती के लिए खसूसी दुआएं। दिवाली की तैयारी के लिए गुज़िश्ता रात गए, खरीदारी का सिलसिला भी जारी रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दिवाली के त्यौहार पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर की हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, दिवाली रोशनी की, तारीखी और उम्मीद की मायूसी पर फतह के जश्न की अक्कासी करती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिंदू बरादरी के लिए खुशियों और खुशहाली की नेक तमन्नाएं। कहा, दिवाली याद दिलाती है कि रोशनी हमेशा अंधेरे पर गालिब आती है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की भी हिंदू बरादरी को दिवाली की दिली मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, दिवाली का दीप मोहब्बत की जोत जगाता है। भारत की तरफ से आलूदा हवाएं पाकिस्तान में दाखिल। नई दिल्ली, चंडीगढ़, गुरदासपुर, लुधियाना और पटियाला में जहर आलूद हवाएं लाहौर में दाखिल। स्मोक के खतरात में इजाफा, फजा से आलूदगी के खात्मे के लिए पानी का छिड़काव और एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल जारी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की शहरियों से एहतियाती तदाबीर और मोहलियाती SOPs पर अमल करने की अपील। दूसरी जानिब पंजाब भर में इमरजेंसी एक्शन प्लान फॉल। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। DG मोहलियात डॉक्टर इमरान शेख ने कहा कि अब धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां सड़कों पर नहीं चल सकेंगी। लाहौर में मोटरसाइकिल पर सफर करने वालों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। मुकामी करेंसी में कर्जों के फरोग के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन में मुआहिदा। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि निजी शोबे की तरक्की पायदार मुआशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। IAFC को करेंसी के उतार चढ़ाव से तहफ़्फ़ुज़ के लिए SDA मुआहदे के तहत सहूलत फराहम की जाएगी। नायब सदर IFC ने कहा, तरक्की पजीर ममालिक के लिए मुकामी करेंसी में कर्जों की फराहमी इंतहाई अहम हो चुकी है।
रावलपिंडी में फायरिंग और तशद्दुद के नतीजे में एक शख्स जाँ भाग 2 जख्मी। पुलिस ने नून लीग के MPA चौधरी नईम एजाज और उनके भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा मकतूल मोहम्मद हसनैन के भाई और साबिक काउंसलर मोहम्मद सकलैन की मदईयत में दर्ज किया गया है। इसराइल ने जंगबंदी मुआहदा खून से रंग दिया। वहशाना हमलों में 45 फ़लस्तीनी शहीद। खून की होली खेलने के बाद इसराइल ने गजा में जंगबंदी मुआहदा दोबारा बहाल कर दिया। गजा में सुरंगों समेत हमास के दर्जनों अहदाफ पर 100 से ज़ायद रॉकेट्स हमले। 45 फ़लस्तीनी शहीद। बेघर अफराद के खैमों और नसीरात कैंप पर भी बमबारी की गई। जंगबंदी के बाद इसराइली फ़ौज के हमलों में शहादतों की तादाद 98 हो गई। इसराइली फ़ौज ने हमास पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाकर गजा में इमदाद का दाखिला भी बंद किए रखा। गजा जंगबंदी मुआहिदा बचाने के लिए अमेरिका मुतहर्रिक। अमेरिकी नायब सदर और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर इसराइल रवाना। सदर ट्रंप के खुसूसी एलची बराए मशरकी वस्ता स्टीव विटकॉफ भी हमरा। अमेरिकी सदर के दामाद का कहना था कि हमास वादों पर अमल कर रही है। गजा जंगबंदी मुआहिदा 100% कामयाब होगा। मुआहिदे की नाकामी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। खलील अल हय्या की क़यादत में हमास का वफ़द भी मुज़ाकरात के लिए काहिरा पहुँच गया। दूसरी जानिब फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन का सऊदी वलीअहद को फ़ोन। गजा की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का यादा। सदर ट्रंप का ज़ेलेंस्की को जंगबंदी के लिए रूसी सदर की शराइत मानने का मशवरा। मशरकी डोंबास का इलाका रूस के हवाले करने पर जोर। बरतानी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया कि सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को रूसी हमनसब की धमकियों से खबरदार किया। सदर पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन ने शराइत न मानी तो उसे तबाह कर देंगे। हांगकांग में कार्गो तैयारा लैंडिंग के दौरान समंदर में जा गिरा। हादसे में 2 अफराद हलाक, 4 अफराद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। तुर्किया का कार्गो तैयारा दुबई से हांगकांग एयरपोर्ट पर लैंड करते ही फिसल कर समंदर में गिरा। शुमाली रनवे आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। तहकीकात का आगाज।